एक समय था जब एक भक्ति की ब्यार चली महाराष्ट्र में, और ये पूरा एक समूह था जिसमें नामदेव, तुकाराम, सेन नाई, गोरा कुम्हार, ये सबकी एक टोली थी, जैनाबाई, ये पूरी एक टोली थी। और इस टोली ने एक अद्भुत भक्ति की ब्यार महाराष्ट्र में चलाई। ऐसे ही इसी टोली के एक भक्त हुए, एक वैश्य भक्त हुए, भगवान श्री ज्ञानेश्वर के शिष्य, जिनका नाम है भक्त त्रिलोचन दास जी। बड़े अद्भुत भगवान के भक्त हैं स्वामी श्री त्रिलोचन दास जी। शरीर से वैश्य हैं, भगवान श्री ज्ञानदेव जी के शिष्य, परम भक्त हैं। पर इनके जीवन में एक कष्ट है, एक पीड़ा है। क्या पीड़ा है? संतान नहीं थी, बालक नहीं था। अब संतान नहीं थी तो इसलिए पीड़ा नहीं थी कि संतान नहीं तो वंश वृद्धि कैसे होगी। पीड़ा इसलिए थी कि अब हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, पर हमारे घर में जो संत सेवा चलती आई है, जो ठाकुर सेवा चलती आई है, इसको कौन संभालेगा? किसके भरोसे छोड़ करके जाएंगे? तो मन में बड़ी चिंता रहने लगी, मन में बड़ी पीड़ा रहने लगी। अब भला पंढरीनाथ भगवान इनकी चिंता कैसे न हटाते? भगवान कहते, जब तू चिंता करेगा मेरा कोई भक्त, तो सबसे पहले मैं जाके उसकी चिंता का हरण करूंगा। तो श्री पंढरीनाथ भगवान स्वयं आ गए। कैसे आए? फटे कपड़े, ऐसे कोई रहे होंगे 15-16 साल की उम्र के, फटा कपड़ा पहन के, मटमैला शरीर, और आके त्रिलोचन दास जी से बोले, सेठ जी राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। त्रिलोचन दास जी बोले, वाह भैया, कौन आया हमारे द्वार पर? ले, नाम क्या है तुम्हारा? तो नाम क्या बताया जानते हैं? हाँ, देखो हमारी ब्रज की सखीन को सब पता है। तो नाम भगवान ने क्या बताया? अंतर्यामी। क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा अंतर्यामी। बोले, कहाँ रहते हो? अब क्या बताएं, सबरे जग में रहने वाला कोई एक एड्रेस कैसे बताए जो सब जगह विराजता हो? तो अब भगवान ने कहा, सेठ जी जहां आ गए समझो वहीं के हैं, अब आपके हो गए हम। बोले, हमारे हो गए? हमारे पास क्यों आए हो? बोले, हम अनाथ हैं सेठ जी, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, हम भटक रहे हैं। बोले, क्यों भटक रहे हो? बोले, कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी पर नहीं रखता। तो त्रिलोचन दास जी ने पूछा, अच्छा हम रखेंगे तुम्हें काम पर ये पहले ये बताओ तुम कोई काम जानते हो? तो भगवान ने हंस के कहा, हम तो सर्वगुण संपन्न हैं। और बात भी भैया सही है। ये विशाल बनने पर आए तो वामन बन जाते हैं, विशाल बनने पर आए तो विराट बन जाते हैं, और ये अगर छोटे बनने पर आए तो ये बलि के द्वारपाल यानी बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। सर्वगुण संपन्न है। तो भगवान ने कहा, हमको तो सारे गुण आते हैं। त्रिलोचन दास जी ने कहा, साधु सेवा आती है? ठाकुर जी बोलिए, तो हमारी सबसे प्रिय चीज़ है, हमको ये मौका मिल जाए तो हम तो छोड़े नहीं। साधु सेवा तो हमको सबसे प्रिय है, हमारा पूरा जीवन बीत गया महाराज साधु सेवा में, आप एक बार मौका तो दे के देखो। त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न भए कि भाई 15-16 साल का बच्चा, हमको वैसे भी बालक चाहिए था साधु सेवा के लिए, और अगर ये साधु सेवा करेंगे तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। तो त्रिलोचन दास जी ने ठाकुर जी को, अंतर्यामी को, अपने घर पर सेवा में रख लिया। त्रिलोचन दास जी को अंतर्यामी बोला, देखो महाराज हम रह तो लेंगे आपके घर पर, हमारी एक शर्त है। बोले, क्या? हम खाते बहुत हैं, 5 सेर हर रोज खाते हैं, इतना दे पाओगे? त्रिलोचन दास जी बोले, आप सेवा करो तो हम तो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तो अंतर्यामी बन के त्रिलोचन दास जी के घर में भगवान ने 13 माह नौकर बन के सेवा करी, साधु सेवा करी, चौका झाड़ू पोछा कपड़ा सब सेवा करी त्रिलोचन दास जी के घर में रह करके। और क्यों करी भैया? क्योंकि त्रिलोचन दास जी जानते हैं कि संसार में अगर हमारे कोई अपने हैं तो श्री पांडुरंग भगवान है, और वही आकर के हमारी सेवा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने ऐसी ऐसी लीला महाराष्ट्र में करी है ना, हम तो अगर वो सुनाने लग जाएं तो पूरा 3 दिन उन्हीं में बीत जाएगा।
ऐसी ऐसी सेवा भगवान ने करी है, हाथों से सेवा करी है भगवान ने इस भूमि पर, अपने भक्तों की, अपने प्रियजनों की। ये हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि आप उस धरती पर हो जिस धरती पर भगवान से ज्यादा भगवान के प्रेमियों की गिनती है। गिन नहीं पाओगे, इतने भक्त हुए महाराष्ट्र में, इतने भक्त हुए पांडुरंग भगवान के।